अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 6 चैप्टर का दूसरा आर्टिकल हुक्स लॉ करने जा रहे हैं। ओके, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है व्हाट इज हुक्स लॉ, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है व्हाट इज हुक्स लॉ एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बन सकता है। इसमें से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज हुक्स लॉ, मैं एक एग्जांपल से आपको पहले की तरह एक्सप्लेन करूंगा हुक्स लॉ होता क्या। बच्चों, हमारे पास एक हुक है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के साथ अटैच है मैस। ओके, और ये नॉर्मल पोजीशन पे पड़ा है, बिल्कुल रेस्ट हालत में पड़ा है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जाहिर है फोर्स नहीं लगेगी तो स्प्रिंग की लेंथ में भी इजाफा नहीं होगा। तो ये एक नॉर्मल हालत। मैं इसके ऊपर लगाता हूं फोर्स एफ। ओके, जब फोर्स लगाऊंगा बच्चे, तो आपको पता है कि इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा, एक्सटेंशन पैदा होगी। और ये एक्सटेंशन मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, एक्स से। यानी फोर्स लगाई और उसमें एक्सटेंशन क्या पैदा हुई, एक्स। बात समझ आ रही। अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक्सटेंशन है, अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो जाहिर है मैं फोर्स को क्या करूंगा, इंक्रीज। जितना ज्यादा खींचूंगा उतनी एक्सटेंशन क्या होगी, ज्यादा होगी। यही हुक्स लॉ है। बात समझ आ रही, क्या हुक्स लॉ है, फोर्स लगे और पैदा हो एक्सटेंशन। ओके, और वो जो एक्सटेंशन पैदा हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, फोर्स के। यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो ये एक्सटेंशन भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लगाई है 10 न्यूटन, मैं कर देता हूं 15 न्यूटन। बच्चों, जब 15 न्यूटन होगा तो इसकी एक्सटेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक्सटेंशन डिपेंड कर रही किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। बच्चों, तो हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसको पढ़ के भी दे देता हूं। अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सटेंशन, मैंने बताया कि फोर्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती है इन द स्प्रिंग। दिस एक्सटेंशन यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि वो लिमिट जहां पे बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए। बात समझ आ रही। ये ना हो कि मैं फोर्स लगाऊं और स्प्रिंग वापस ही ना आए, वहां पे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अब आपको पता है इस साइन को हटाना है। इसको हटाने के दो तरीके हैं, पहला लगाना होता है इक्वल और दूसरा लगाना होता है कांस्टेंट। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं एफ। पहली चीज इक्वल, दूसरा क्या आएगा, कांस्टेंट, और साथ क्या आएगा, एक्स। यहां पे बच्चों जो मैंने कांस्टेंट रखा है के, उसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और बच्चों जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी एफ ओवर एक्स। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, इसकी वैल्यू डिपेंड। तो बच्चों याद रखना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये क्या होता है मैं समझाता हूं। जितना स्प्रिंग हार्ड होगा उतनी स्टिफनेस क्या होगी, ज्यादा। और जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा उतनी स्टिफनेस क्या होगी, कम होगी। मसलन हमारे पास जो बाइक के शॉक होते हैं, उनका स्प्रिंग बहुत टाइट होता है, आप उसको मूव भी नहीं करवा सकते। तो अगर के की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब है वो स्प्रिंग जो होगा वो हार्ड होगा। ओके, और अगर के की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा। आप समझ आ रही। तो ये चीज कहलाती है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों ये देखो, ये एक थिक स्प्रिंग है, आप समझ आ रही, हार्ड है, और ये एक सॉफ्ट है। ओके, तो इसके के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और इसके के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये चीज कहलाती है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। और बच्चे यहाँ पे इसका यूनिट भी निकाल लो कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एक्सटेंशन का मीटर, तो इसका यूनिट बच्चों आ गया न्यूटन पर मीटर। ओके, अब अगर इसका मजीद एक यूनिट निकाला तो आप निकाल सकते हो बच्चों। एफ इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, एम में मैस होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्केयर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन की वैल्यू ये, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर और साथ पर मीटर, तो देखो बच्चों पर मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका एक और यूनिट आता है वो है किलोग्राम पर सेकंड
स्केयर एक यूनिट और ये दूसरा यूनिट, ये दोनों याद रख लेना एमसीक्यूज के हवाले से। ओके, तो ये हमारे पास बच्चों हुक्स लॉ हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इसका ग्राफ, के हुक्स लॉ का ग्राफ हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है बच्चों, ध्यान से देखना। हमारे पास एक्स एक्सिस पे है फोर्स, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने ले ली एक्सटेंशन। ओके, अब बच्चों फोर्स बढ़ रही है तो एक्सटेंशन भी बढ़ रही है, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ रही, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा इलास्टिक लिमिट तक। कहां तक, इलास्टिक लिमिट। लेकिन जब ये अपनी इलास्टिक लिमिट खो देगा, यानी दोबारा अपनी असली हालत में वापस ना आए, इतनी फोर्स लगाओ तो ये ग्राफ अपनी स्ट्रेट लाइन क्या कर देगा, खो देगा। बात समझ, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा कब तक, जहां तक हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। यानी एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है। दूसरी चीज बच्चों, इस ग्राफ का हमने लेना है स्लोप। आपको पता होना चाहिए स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस पे जो चीज हमने ली हुई है ओवर एक्स एक्सिस। आसान सा मेथड बता रहा हूं, तो वाई एक्सिस पे एफ है और एक्स एक्सिस पे हमारी एक्सटेंशन है। एफ ओवर एक्स, एफ ओवर एक्स किसके इक्वल है, के, और के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये बच्चों इसका क्या हुआ, स्लोप हुआ। तो स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आप लिख सकते हो यहां पे, स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स अस के, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की हमें वैल्यू देता है। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया ग्राफ किसका, हुक्स लॉ। किसके दरमियान, फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान। अब बच्चों हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हुक्स लॉ की 3 एप्लीकेशन यहां पे डिस्कस की हुई है। पहली है स्प्रिंग बैलेंस। तो बच्चों पहले पता होना चाहिए स्प्रिंग बैलेंस क्या है। स्प्रिंग बैलेंस बच्चों ऐसा डिवाइस है जो वेट मेजर करता है, बॉडी का क्या मेजर करता है, वेट। इसके अंदर बच्चों एक स्प्रिंग लगा होता है। अगर मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, आप तस्वीर में साइड पे देख सकते हो, तो अंदर इसके स्प्रिंग लगा होता है। ओके, स्प्रिंग के साथ एक नीडल अटैच होती है, साथ इधर हुक लगी होती है, हुक। इसके साथ वेट बांधा जाता है, मैस बांधा जाता है। ओके, जब मैस बांधा जाता है तो ये स्प्रिंग किधर मूव करता है, डाउनवर्ड। तो आपको पता है कि ये इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स यानी वेट, और इससे स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा हो रहा है, क्या पैदा हो रही है, एक्सटेंशन। तो ये एप्लीकेशन है किसकी, हुक्स लॉ। क्योंकि इसके अंदर हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रही है और लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो यही चीज हुक्स लॉ है, समझ आ रही। तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस में भी हम किसको अप्लाई करते हैं, हुक्स लॉ। दूसरा बच्चों क्या लिखा हुआ है, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, ये करंट मेजर करता है, सॉरी करंट को डिटेक्ट करता है। ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करे उसका नाम है गैल्वानोमीटर। ये कैसे काम करता है, ये एक कॉइल है गैल्वानोमीटर के अंदर लगी होती है। जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये रोटेट करती है। करंट फ्लो हुआ, इसने क्या किया, रोटेट। लेकिन अब जाहिर है दोबारा अपने असली हालत में वापस आना है, तो जब ये रोटेट करती है तो इसको वापस लाने के लिए जो स्प्रिंग लगा होता है वो किसका काम करता है, हुक्स लॉ। यानी जितना ज्यादा ये घूमेगा उतनी उसमें एक्सटेंशन क्या पैदा होगी, ज्यादा। लेकिन वही रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपने असली हालत में लेके आएगी। तो यहां पे भी किसका रोल है, हुक्स लॉ। दोबारा बता दूं, कॉइल घूमती है, उसको वापस अपनी असली जगह पे लाने वाला स्प्रिंग है, और उसके पीछे जो प्रिंसिपल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, हुक्स लॉ। ओके, और थर्ड नंबर पे बच्चों क्या है, मैकेनिकल वॉच। बच्चों जो घड़ियां होती हैं जिसके अंदर नीडल लगी होती है और वो घूमती है, आपको साइड पे वीडियो नजर आ रही होगी, बात समझ आ रही, उसमें वो स्प्रिंग होता है जो डायल को एक स्मूथ वे में क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है, बात समझे। और अगर कभी वो वॉच गिरती है तो उसको संभालने वाला भी कौन है, स्प्रिंग है, ताकि वो नीडल ब्रेक ना करे। उनमें एक्सटेंशन होती है, नीडल आगे मूव कर जाती है, फिर स्प्रिंग उनको वापस अपनी असली हालत में लेके आता है। तो ये बच्चों थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है मैकेनिकल वॉच, उसके अंदर हुक्स लॉ का यूज होता है। तो ये बच्चों हमारी एप्लीकेशन थी हुक्स लॉ की। आई होप बच्चों आपको इनका आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।